नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी और प्यारी सी मोर मोरनी की स्टोरी लेके आई हूँ, जो सुनकर आपको भी आनंदित हो जाओगे। और वो मोर मोरनी की जो स्टोरी है वो प्रेमानंद जी ने भी सुनाई है। उस मोर मोरनी की स्टोरी में विष्णु भगवान का उच्चारण हो रहा है और विष्णु भगवान सारा उसको बताते हैं स्टोरी में। अब मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ। एक किसी टाइम की बात है कि एक राजा था और उस राजा को काव्य शास्त्र का ज्ञान था। काव्य शास्त्र क्या होता है कि हम जो काव्य शास्त्र होता है उसमें वो इंसान किसी भी जानवर की आवाज और किसी भी जानवर का वैसा ही शरीर बना सकता है। ऐसे ही उस राजा को ज्ञान था। एक दिन वो उसकी रानी खाना लेकर आई। उस खाने में से कुछ चावल जमीन पर गिर गए थे। जब चावल जमीन पर गिर गए थे तो दो चींटियां आई। जो दो चींटियां आई उसमें से एक चींटी ने चावल उठाए। जब वो चींटी चावल को वापस लेके जा रही थी तो एक चींटा बोला कि ये चावल मुझे दे दो और तुम और लेके आ जाओ। तो चींटी ने कहा नहीं नहीं, मैं इतनी दूर से लेकर आई हूँ और ये तो मैंने उठाए हैं, तुम आगे उठाओ। वो दोनों पति पत्नी थे। ये चीज राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो वो उनकी बातें सुनते सुनते हंसने लग गया। तो चींटी को पता चल गया कि जो राजा है हमारी बातें सुन रहा है। तभी जब उसको पता चल गया कि राजा हमारी बातें सुन रहा है, तभी उसने चींटे को बोला कि अगर ये हमारी बातें किसी को बताएगा पति पत्नी की तो उसी टाइम ये पत्थर का बन जाएगा। जब ये सारी बातें और उसने सुन ली राजा ने, तभी रानी ने उसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, मेरे से कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताओ, मुझे क्षमा करना, खाने में ऐसा मैंने क्या करा जो आप इतनी तेज तेज हंस रहे। उस राजा ने कहा तुमने कुछ ऐसा नहीं करा जो तुम्हारी कुछ गलती हो, मैं तो वैसे ही हंस रहा था। पर रानी को एकदम हुआ, ऐसे तो कोई कभी नहीं हंसते राजा, पहले आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी तेज तेज से हंस रहे हो। तो रानी बोली मुझे तो पूछना है कि आप क्यों हंसे। तो राजा ने कहा कि ये बात पूछने की नहीं है। तो रानी कह रही नहीं, मैं तो पूछ के रहूंगी। तो राजा ने कहा फिर ठीक है, मैं तुम्हें एकांत में बताता हूँ कि मैं हंसा क्यों। वो ने कहा इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां पर कोई ना हो। वो उसको एक जंगल में लेके गया जहां पर मोर मोरनी रहते थे। तो वो जो मोर मोरनी थे बहुत दूर पे रहते थे। मोरनी बोली मोर से कि हाँ ऐसा है प्रिय, हम ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ हमारे लोग रहते हों। वो उसी जंगल में आ गए। जब मोर मोरनी वहां पर आ गए तो मोरनी ने पूछा मोर से कि क्या कह रहे हैं। तो मोर मोरनी उनकी बातें सुनने लगी। तो जब राजा रानी से कहने लगा तो उसने कहा प्रिय तुम ये मुझसे मत पूछो, तो तुम पछताओगी अगर मैंने तुम्हें बता दिया। रानी ने कहा मुझे कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे पछताना पड़े, तो मुझे बात बताओ। जैसे ही राजा ने बात बतानी शुरू कर दी तो वो आधा पत्थर का बन गया। राजा ने फिर कहा रानी से कि तुम अब भी सोच लो। तो रानी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पूरी बात जाननी है कि क्या है। उसने उसको पूरी बात बताई तो राजा पूरा ही पत्थर का बन गया। जब राजा पूरा पत्थर का बन गया तो उसको एकदम हुआ कि अब ये तो राजा पत्थर का बन गया, मैं क्या करूं। पत्नी थी तो बहुत रोने लगी कि मैं अपने पति को कैसे ठीक करूं, वहां पे ना कोई सिपाही ना कुछ, बस दुखी होने लगी। तो वहां पर कौन थे उनको देखने के लिए, एक मोर और एक मोरनी। मोर मोरनी दूर से देख रहे थे कि रानी तो बहुत ही पछता रही है, बहुत रो रही है, अब इसको दिलासा तो देना पड़ेगा। तो मोरनी ने कहा चलो चलते हैं रानी के पास। दोनों गए।
रानी को कहा, रानी चुप हो जाओ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो ये राजा पत्थर का बन गया है और तुम्हें अपने आप को संभालने के लिए, ये राज दरबार को संभालने के लिए तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब इसको तो देखो, आप सबको अपने आप को संभालो। इतने में मोरनी बोली कि वैसे ऐसा हुआ कैसे? कहते हैं ना कि औरतों की कुछ आदत होती है कि जब तक बाल की खाल ना निकाल लें तो उन्हें चैन नहीं आता। बस इतना सा कहने की देर थी तो रानी ने सारी की सारी डिटेल बात, सारी की पूरी बात मोरनी और मोर को बता दी। इतने में जैसी ही बात बताई तो रानी भी पत्थर की बन गई। बस क्या था, जब दोनों ही पत्थर के बन गए तो मोर मोरनी को चिंता होने लगी कि भाई ये क्या हो गया, अब कहीं हम तो नहीं पत्थर के बन जाएंगे। बस उन्हें दिन रात यही चिंता सताती रही कि अगर हम कहीं भी रहेंगे और हमारे मुंह से गलती से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। काफी चिंता करने के बाद मोर ने एक सल्यूशन निकाला। तो मोर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि सबको इकट्ठा कर हम एक भी चींटी को जिंदा नहीं छोड़ते। उन मोरों का आतंक चींटियों पे इतना ज्यादा फैल गया कि मोर अपने पैरों से चींटियों को मारने लग गए। चींटियों ने अपने बिल में से ही निकलना बंद कर दिया। भूखी प्यासी चींटियां बेचारी ना खाना ढूंढ रही ना कुछ, वो अपने बिल में बैठ गई। भूखे प्यासे होने के कारण दोनों चींटी चींटा ने खूब तपस्या करी। उनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो चींटी चींटा बोले कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि हमारे पेट में एक गांठ बांध दीजिए कि अगर हमारे पेट में गांठ होगी तो हमें भूख ज्यादा नहीं लगने की। उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर भी अगर हमारे आप गांठ बांध देते हो पर हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। और मोरों ने हमारा बाहर निकलना बंद कर रखा है। वो क्या कर रहे हैं, वो जिस भी चींटी को देख रहे हैं उसी को पैरों से मार रहे हैं। आप कृपया करके मोरों के पास जाइए और हमारे बाहर निकलने का कुछ उपाय बताइए। तो वो उन्होंने कहा, तथास्तु। वो ऐसे कहकर विष्णु भगवान मोर मोरनी के पास आए। मोर मोरनी से कहा कि हे मोर मोरनी, तुम चिड़ियों की मतलब चींटियों को क्यों मार रहे हो? इतना सा ही कहना। तब मोर बोला, हे प्रभु, चींटी ने राजा को श्राप दिया था, उसके कारण राजा पत्थर का बन गया और रानी भी पत्थर की बन गई। वो कहानी जैसे ही राजा ने रानी को सुनाई तो वो पत्थर का बन गया और रानी ने हमें सुनाई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो विष्णु भगवान बोले, नहीं, राजा अपने कर्मों से पत्थर का बना है। क्योंकि राजा क्या था, उसको काव्य शास्त्र का ज्ञान था। वो क्या करता था, जानवरों के साथ उनको प्यार के मुंह में डालकर इंसान का रूप ले लेता था। वो जैसे ही कोई जानवर होता था वैसे ही भेष बनाता था और वैसी भाषा बोलता था, उसे प्यार के मुंह में डालकर और फिर उन्हें छोड़ आता था तड़पने के लिए। ये सब ज्ञान रानी को था। रानी ने राजा को एक बार भी मना नहीं करा। इस करके रानी को राजा का कर्मों का फल मिला। तुम्हें इसके इन चीजों का फल नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर मोर बहुत खुश हुआ और मोर बहुत खुशी के मारे बहुत नाचने लगा। मोर तो बहुत ही सुंदर होते हैं, पर क्या होता है, मोर जब सुंदर होते हैं ना तो उनके पैर सुंदर नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि पैर उनके फटे होते हैं। जब मोर नाच रहा था, नाचते नाचते उसने क्या देखा, अपने पैरों की तरफ देखा कि मैं तो यार इतना सुंदर हूं पर मेरे पैर बिल्कुल सुंदर नहीं है, मेरे पैर तो फटे हुए हैं। तो वो अपने पैरों को देख के जोर जोर के रोने लगा और रोने से क्या हुआ, उसके आंसू नीचे गिर गए। मोरनी ने ये देखा कि मोर तो बहुत रो रहा है
तो उसके आंसुओं को इकट्ठा करने लगी और उन्हीं आंसुओं को इकट्ठा कर कर उसे पीने लगी। भगवान ने उनके प्रेम को देखा और देख के कहा, ऐसा अद्भुत प्रेम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगर जो भी मोरनी मोर के आंसू पिएगी उससे वो गर्भवती होएगी। तभी कहते हैं कि मोर ने कीड़ियों को मारा, इसलिए उसके पैर फटे हुए हैं। कहते हैं जो भी कीड़ियों को मारता है या उसको खाता है तो उसका शरीर भी फट जाता है या उसे बीमारियां हो जाती है। जैसे तो आप जानते होंगे कि कोई सर्प, जो सांप होता है, वो ज्यादातर कीड़ियां खाता है, तो उसकी ना त्वचा पे से वो उसकी छाल उतरती है, तो वो क्या होती है, वो फट जाती है। वो भगवान ने वो तभी कह रखा है, जो भी कीड़ियों को मारेगा या खाएगा तो उसकी खाल, उसकी त्वचा फटने लग जाती है। इसलिए भगवान ने कीड़ी और कीड़े को ये वरदान दिया कि तुम्हारे पेट में गांठ लगेगी, इसलिए वो आधे आधे हैं। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है और मोर मोरनी को हमारी ये प्यारी सी छोटी सी कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। हमारी तरफ से राधे राधे, और हम आपको अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हैप्पी अगेन, बाय बाय, राधे राधे।